हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर यूजीसी नेट एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो ऐसे में प्राइवेट प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में रिक्रूटमेंट प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, सैलरी कितनी होती है। मेन पॉइंट हमारा सैलरी है कि दोनों ही सेक्टर में सैलरी कितनी दी जाती है। इसके बाद आपका यहाँ पर जो प्रमोशन के क्राइटेरिया होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। सो गाइस देखो, आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस रिक्रूटमेंट का और साथ ही सैलरी सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। बट इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं बता दूं कि अभी यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम टारगेटेड दिसंबर 2000 बैचेस जो चल रहे हैं अभी उन पे फ्लैट 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये जो डिस्काउंट है वो 15 अगस्त मिडनाइट तक है। इंडिपेंडेंस डे ऑफर है। फ्रीडम 50 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर जो पेपर 1 है उसकी 3 मंथ की फीस 2,999 रहती है, बट आज के लिए सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए 1500 है। 6 मंथ की फीस 199, 12 मंथ की फीस जो है वो 2499 है। ये ओरिजिनल फीस जो कि चलती है रेगुलर बेसिस पे। सिर्फ आज के लिए जो फीस है वो हमने फ्लैट 50% ऑफ कर दिया, तो आप अवेल कर सकते हैं। अभी कॉम्बो कोर्स पे भी फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। फ्रीडम 50 कूपन कोड है, इसको अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। देखो, करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाममेंट और ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। यहीं पर आपको पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट और पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम टारगेट कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। ओके, तो गाइस देखो, अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की और हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो दोनों ही केस में आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है यूजीसी नेट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर ली और नेट क्वालिफाइड हैं तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं प्राइवेट में भी और आप एलिजिबल हैं गवर्नमेंट में भी। दोनों जगह आप एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन प्राइवेट की केस में, प्राइवेट कॉलेज की केस में पीजी प्लस नेट होने पर ज़्यादा चांसेस है कि रिक्रूटमेंट हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो चांसेस उतने ही हैं जितने प्राइवेट में, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट की केस में एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा यहाँ पर और जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है प्राइवेट की कंपैरिजन में। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि यहाँ पर आपका कई बार स्टेट गवर्नमेंट में, कई बार क्या, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो हर जगह रिटन एग्जाम होता है, आपको एग्जाम पास करना होता है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर होता है कंप्लीट। जबकि प्राइवेट की केस में क्या होता है, आपका जो रिटन एग्जाम है वो लिया जा सकता है और नहीं भी लिया जा सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा इंटरव्यू तो पॉसिबल है कि लिया ही जाएगा, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में इंटरव्यू तो लिया ही जाता है टीचिंग के फील्ड में। तो चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इंटरव्यू तो आपको देना ही पड़ेगा दोनों ही केसेस में। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको, और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, चाहे प्राइवेट में पढ़ाए चाहे गवर्नमेंट में पढ़ाए। तो गाइस देखो, इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। मैंने क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी बता दिए कि किस किस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर करने चाहिए। और यहाँ पर 100%, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि 100% कॉमन होते हैं, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर हम बात करें सैलरी की कि सैलरी कितनी मिलती है प्राइवेट में और हम बात करें गवर्नमेंट में, तो वैसे देखो, प्राइवेट में सैलरी कंप्लीटली डिपेंड करती है दो तीन चीज़ों पर। दो तीन फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है कि जो आपका प्राइवेट कॉलेज है वो सिचुएटेड कहाँ पर है। अगर वो एक विलेज एरिया में या एक ऐसी जगह पर जो कि सब अर्बन एरिया है तो वहाँ पर सैलरी थोड़ी सी कम होती है। वहाँ पर सैलरी आपको मिल सकती है 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से। ये मैं बता रहा हूँ विलेज या फिर सब अर्बन एरियाज में। और प्राइवेट कॉलेजेस जो कि दिल्ली एनसीआर में है या मेट्रो सिटीज़ में है, जो हमारे बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर है, तो इस केस में आपकी जो सैलरी है वो अच्छी खासी हो सकती है। 30 से 35 हज़ार रुपये मिनिमम मान के चलिए, और इन एवरेज आपको इतने मिल जाने चाहिए, मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप बात करें प्राइवेट सेक्टर में, तो अगर आपके पास पीएचडी है और आपको एक्सपीरियंस भी है तो उस केस में फिर सैलरी ज़्यादा मिलती है। फिर आपकी सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपये के आसपास पहुंच सकती है। तो गाइस देखो, कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी पीएचडी के ऊपर कि आपने कहाँ से करी है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, प्लस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपके सब्जेक्ट पे कितनी कमांड है। बहुत सारी चीज़ें जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी कितनी होती है, तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो लगभग लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। जो स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेजेस हैं वहाँ पर सैलरी थोड़ी कम होती है, 80 से 90 हज़ार हो सकती है स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेजेस में। लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर सैलरी मिनिमम 1 लाख रुपए तो आपको मिलेगी इन हैंड। और ये अमाउंट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, क्योंकि एचआरए एक फैक्टर होता है जो कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग हो सकता है, अलग शहर का अलग अलग हो सकता है, जिसकी वजह से सैलरी ऊपर नीचे हो सकती है। बट एक एवरेज मैंने अमाउंट बता दिया कि इतनी सैलरी आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गवर्नमेंट में इतनी मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट का। प्राइवेट में रिक्रूटमेंट जो है
थ्रू आउट द ईयर होते रहते हैं। किसी भी टाइम आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो दिख जाएगा, रिक्रूटमेंट होता हुआ, जबकि गवर्नमेंट के केस में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के केस में एक खास टाइम पर ही रिक्रूटमेंट होते हैं। किसी किसी स्टेट में तो 4 से 5 साल का टाइम लग जाता है रिक्रूटमेंट होने में। जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, आप देखेंगे अभी उसकी एग्जाम पेंडिंग है, कुछ एग्जाम हो गए, कुछ एग्जाम अभी होने बाकी है, 2025 चल रहा है, लास्ट वैकेंसी 2019 के आसपास आई थी। तो ये 5 4 5 साल 6 साल तक का गैप हो जाता है गवर्नमेंट वैकेंसीज में। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट में कंपैरेटिवली जॉब पाना इजी है, मतलब जल्दी चांसेस है कि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिक्रूटमेंट थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। आप प्राइवेट में कैसे अप्लाई करना है और क्या प्रोसेस है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है, दैट हाउ टू अप्लाई इन प्राइवेट कॉलेजेस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, कहाँ और कैसे अप्लाई करना है, विद नेट और विदाउट नेट। कई बार देखने को ये मिला है कि प्राइवेट कॉलेजेस में विदाउट नेट भी आपको ले लिया जाता है, ओनली पीजी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन वहाँ पर सैलरी फिर आपको कम दी जाती है, लेकिन आप एटलीस्ट टीचिंग कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बना दी है वीडियो। सो इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। गाइस देखो, गवर्नमेंट के सेक्टर में 3 तरह की वैकेंसी आती है। एक आती है आपकी गेस्ट फैकल्टी के रूप में। गेस्ट फैकल्टी के केस में सिलेक्शन होना ज़्यादा कंपेरेटिवली ईजी होता है। इसका सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ पर लोग अप्लाई बहुत कम करते हैं। गेस्ट फैकल्टी की जो रिक्रूटमेंट होता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और इंटरव्यू भी हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं कर पाते गेस्ट फैकल्टी के केस में। सबसे अच्छा रास्ता है गवर्नमेंट में एंटर करने का गेस्ट फैकल्टी के तौर पे। आप एक बार गेस्ट फैकल्टी लग गए, उसके बाद आप कि वहाँ जान पहचान हो जाती है, आपके नेटवर्क बन जाते हैं, देन उसके बाद कंपैरेटिवली चीज़ें ईजी हो जाती हैं आपकी, जो कि अदर फ्रेशर्स हैं उनके कंपैरिजन में। तो गेस्ट फैकल्टी की पोजीशन आती है। इसके अलावा आती है आपकी एडहॉक की, एडहॉक बोलते हैं, या आप इसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस भी कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी वैकेंसी निकलती रहती है गवर्नमेंट में। तो 1 साल के लिए होता है, फिर कई बार 2 साल 3 साल 4 साल के लिए भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ये जो वैकेंसी है ये भी अच्छा खासा अमाउंट आपको पे करते हैं, मतलब इक्वलेंट ही अमाउंट हो रहता है ज़्यादातर केसेस में जितना गवर्नमेंट में रहता है। तो ये है, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी कंपैरेटिवली कम होता है कंपटीशन, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है परमानेंट वाली पोस्ट में। यहाँ पर लोग भर भर के अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिलिंग के पैसे लिए जाते हैं, फिर एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो गवर्नमेंट के केस में 3 तरह की वैकेंसी आती हैं। सबसे ईजी होती है गेस्ट फैकल्टी वाली जॉब को पाना, और इसकी थोड़ी सी सैलरी कम रहती है, मतलब अगर सैलरी 1 लाख है कंपेरेटिवली जो आपको गेस्ट फैकल्टी में मिलेगी वो आपकी 50,000 40 से 50,000 रुपये के आसपास आपको पर मंथ मिल सकती है। लेकिन गेस्ट फैकल्टी के तौर पे एंट्री पाना गवर्नमेंट सेक्टर में कंपेरेटिवली ईजी होता है, जो कि मैंने आपको अदर 2 रास्ते बताए उसके कंपेरेटिवली। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब अगर आपने नेट क्वालिफाई ऑलरेडी कर लिया है तो प्राइवेट में एटलीस्ट ट्राई करना स्टार्ट करो, बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी भर आपको प्राइवेट में पढ़ाना चाहिए, बट आप पढ़ाना स्टार्ट करिए जब आपको गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी दिखे, जब आपको लगे कुछ अच्छा मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप वहाँ से मूव ऑन करके गवर्नमेंट में जा सकते हो। डायरेक्ट गवर्नमेंट की जॉब पाना एक लक की बात भी कह सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वैकेंसी भी काफ़ी टाइम बाद आती है, तो तब तक वेट करना सही नहीं है। तब तक आप प्राइवेट में पढ़ाना स्टार्ट करिए, 1 2 साल पढ़ाओ, उसके बाद गवर्नमेंट में ट्राई करते रहना, जब है ना, जब गवर्नमेंट में हो जाए तो प्राइवेट छोड़ देना। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी और बेस्ट तरीका हो सकता है आपको अपना ड्रीम कम ट्रू करने का, जो कि आपका ड्रीम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही केस में आपको मिनिमम यूजीसी नेट तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में मैं आपको अगेन वही बोलूँगा कि आप यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए, और इंडिपेंडेंस ऑफर चल रहा है तो आप इसको अवेल कर लीजिए। फ्रीडम 50 कूपन कोड है, आपके सभी कोर्सेज पे फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो इस ऑफर को मत लेना भूलिए, और अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेट स्टार्ट कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट और पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करवाई जाती है। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, सब कुछ ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो तैयारी जो अपनी स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।